आप एक कॉमेडी मूवी कैसे बना सकते हो जिसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स हो और फिर भी समहाउ कॉमेडी ऐड करना भूल जाओ? वेल, धमाल 4 ने इसका आंसर फाइनली दे दिया है। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ बैड सिक्वल, merely दिस इज इजिली द वर्स्ट मूवी ऑफ द ईयर सो फार। और मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, What the hell happened to धमाल? धमाल 4 once again एक ग्रुप ऑफ ग्रीडी और क्रेजी कैरेक्टर्स को फॉलो करती है जो ट्रेजर ऑफ लाइफ के पीछे पड़े हुए हैं। और प्रीवियस मूवीज की तरह ये ट्रेजर हंट उन्हें एक के बाद एक रिडिकुलस सिचुएशन में डालती है जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स, केओस और बहुत सारा इधर उधर भागना है। ऑन पेपर इट्स द क्लासिक धमाल फॉर्मूला। प्रॉब्लम यह है कि कॉमेडी फॉर्मूला तभी काम करता है जब सिचुएशंस एक्चुअली फनी हो, और एग्जैक्टली यहीं पर मूवी की स्टोरी कंप्लीटली फॉल अपार्ट हो जाती है। टू बी फेयर, फर्स्ट धमाल के बाद मुझे किसी भी धमाल मूवी की स्टोरी हार्डली याद है, एंड धमाल 4 इज नॉट गोइंग टू चेंज दैट। फर्स्ट धमाल की स्टोरी एक सिंपल ट्रेजर हंट थी, बट उसके कैरेक्टर्स और सिचुएशंस ने पूरी जर्नी को हिलेरियस बना दिया था। यहां स्क्रीन प्ले देखकर लगता है किसी 5-year-old बच्चे से पूछा गया हो, तुम्हारे हिसाब से फनी क्या होता है? लाउड नॉइजेस? फनी। कोई गिर गया? फनी। वियर्ड फेस? फनी। बैड CGI एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट स्टूपिड हरकत कर रहा है? अपेरेंटली कॉमेडी मास्टरपीस। मूवी में हार्डली कोई क्लेवर सिचुएशनल कॉमेडी है। मोस्ट सीन्स रैंडम, स्ट्रेच्ड और लाफ के लिए डेस्परेट फील होते हैं। और जब राइटिंग को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कॉमेडी कैसे क्रिएट करनी है, तब डायरेक्टर हर चीज को बिगर और लाउडर बनाने की कोशिश करता है। इंद्र कुमार वंस अगेन धमाल 4 को डायरेक्ट कर रहे हैं, बट दिस फ्रैंचाइज सीरियसली नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट बिगर डजंट मीन फनियर। फर्स्ट धमाल इसलिए काम करती थी बिकॉज ऑफ इट्स टाइमिंग, केमिस्ट्री और सिंपल सिचुएशंस जो स्लोली और ज्यादा केओटिक होती जाती थी। धमाल 4 हेविली रिलाई करती है बैड CGI, एग्जैजरेटेड एक्शन और विजुअल नॉनसेंस पर। कभी कभी तो ऐसा भी नहीं लगता कि आप लाइव एक्शन कॉमेडी देख रहे हो। इट फील्स लाइक अ चीप कार्टून जिसमें रियल एक्टर्स गलती से फंस गए हैं। और वर्स्ट पार्ट यह है कि सीन्स बस चलते ही रहते हैं। आप फर्स्ट 10 सेकंड्स में जोक समझ जाते हो, बट मूवी उस जोक को एक्सप्लेन और स्ट्रेच करती रहती है जब तक जोक खुद थिएटर छोड़कर जाने के लिए रेडी ना हो जाए। स्टिल, इतनी टैलेंटेड कॉमेडी कास्ट के साथ आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक्टर्स एटलीस्ट कुछ सीन्स तो सेव कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली इवन दे कैन ओनली डू सो मच। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी को हम ऑलरेडी ग्रेट कॉमेडी डिलीवर करते हुए देख चुके हैं। संजय मिश्रा और रवि किशन भी नेचुरली एंटरटेनिंग परफॉर्मर्स हैं। सो एक्टिंग टैलेंट डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उन्हें दिया गया मटेरियल। रितेश देशमुख ट्राइज, अरशद वारसी के कुछ मोमेंट्स हैं, जावेद जाफरी में अभी भी वो नेचुरल कॉमिक एनर्जी है, बट जब जोक्स इतने चाइल्डिश हो तो गुड कॉमिक टाइमिंग भी मैजिकली उन्हें फनी नहीं बना सकती। मोस्ट ऑफ द कास्ट को बस शाउटिंग, ओवर रिएक्टिंग और वियर्ड एक्सप्रेशंस देने तक रिड्यूस कर दिया गया है। और इतने टैलेंटेड एक्टर्स को इतनी वीक कॉमेडी के साथ स्ट्रगल करते देखना इज प्रोबेबली द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ धमाल 4। फॉर मी, धमाल 4 इज द वर्स्ट मूवी ऑफ द ईयर सो फार। फर्स्ट धमाल को छोड़कर this franchise has somehow managed to get wars with almost every new release. Original movie आज भी memorable है because it understood one basic rule. Comedy should come naturally from characters and situations. धमाल 4 constantly आपके फेस पर स्क्रीम करती रहती है, हंसो, ये फनी पार्ट है, बट मैं हंस नहीं रहा था। मैं बस चेक कर रहा था कि मूवी खत्म होने में और कितना टाइम बाकी है। सो प्लीज धमाल 4 मत देखना। अपना टाइम बचाओ, अपना पैसा बचाओ। और अगर जेन्युइनली धमाल देखने का मन है, जस्ट वॉच द फर्स्ट मूवी अगेन। बट अगर आप एक ऐसी मूवी के बारे में सुनना चाहते हो जो एक्चुअली अपना दिमाग यूज करती है,
देन चेक आउट माई दृश्यम 3 मूवी रिव्यू। या फिर अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज किया, वॉच माई बेबी डूड आई डू मूवी रिव्यू। एंड ट्रस्ट मी, धमाल 4 के बाद आपको कुछ बेटर देखने की जरूरत है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू।